चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए, सब है, निकाल लिए। चलिए बहुत बढ़िया। दो तरह के समीकरण जी, 102 का ये निकालिए किताब। कहाँ तक मैंने तबरी बताया था, क्वेश्चन कहाँ तक मैंने बताया था। चलिए ठीक है, किताब लाइए, गो किताब लाइए। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। आपका तबरी जो है मैंने 3 तक बताया था, और क्वेश्चन 4 और 5 है, तो हम लोग 4 और 5 चलेंगे, बनावेंगे। भारतीय वन बुक से है, देख लीजिए, भारतीय वन बुक से देख रहे हैं बाबू, भारतीय वन बुक से है। जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको 4 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है समीकरण, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। ये ना बाबू, इसको हम लोग ध्यान देंगे तो आप लोग ये चीज समझिएगा। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे, और जो है हम लोग यहाँ पर ही समझना है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे, और इसको हमको बनाना है। चौथा क्वेश्चन, 5वां तो रिक्त स्थान भरना है, ये तो कोई भारी चीज नहीं है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कैसे बनेगा। देखिए ऐसे बनाने के लिए इसको तो बहुत हलाने के पीछे हलाने के, इसको बनाने के लिए तो आपको 3-4 नियम होते हैं। एगो सूत्र के आधार पर होता है, जिसके केवल एक हल होगा, अनगिनत हल होगा जिसका कोई हल नहीं, इनके लिए सूत्र पर भी बनती है। लेकिन मैं अपना तरीका से थोड़ा बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देख लो बाबू, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगी। मैथ जिसकी कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भाग आता है करे, उनका जो है मैथ बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैथ जिसको समझ में आता है तो लगता है कि और इसी लगन से मैथ जो रहता तो बहुत अच्छा रहता। और इस लगन से जो है आपको जो है एगो मैं बताऊंगा चैप्टर वाला, इसी लगन से और भी मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, और खुद बनाइएगा और कमेंट में आप लोग करिएगा, और तब जाकर आपको ज़्यादा मैथ मजबूत होगी। नहीं तो आपका छापिए और घरे नापिए वाला दिमाग हो जाएगा। तो छापना नहीं है नहीं, सिर्फ समझना है, और समझ कर इसी लगन से मैथ जो है आपको खुद बनाने पड़ेगा, तब जाके आपको मैथ जो है मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा, है ना। चलिए आपको जो है ध्यान देंगे, ये आपको सोल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 6 है, ऐसा करते हैं x कॉमा ले लेते हैं, x कॉमा लेंगे, प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा 6 माइनस वाई। वाई आया तो वाई का कोई मान रखिए अपना मन से, इसमें आपको कोई निश्चित नहीं है कि वाई का मान कितना रखेंगे, और जो निश्चित नहीं रहता है वो आपका अनगिनत होता है नहीं। इस लगन से आप बना सकते हैं, जिसकी किसी का जो है निश्चित नहीं है, जो आपको जो है यहाँ पर वाई आ गया, वाई का मान कितनों भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 2 जो भी रख सकते हैं, ये आपका निश्चित नहीं है, यानी अनगिनत है। क्या हो जाएगा ये अनगिनत। ये देखिए क्या बना सकते हैं, सोचिए ना, आप ही लोग सोचिए ना जी, कि एक जब कॉमा लिए, यहाँ पर प्लस में ऊपर गया तो माइनस में हो गया, x माइनस हो गया। अब बाई का यहाँ पर मान रखना होगा, तो बाई का मान जो है यहाँ पर रखेंगे, हम कितना रख सकते हैं, कोई इसके अथी नहीं है। इसीलिए ये जो है हलों की संख्या क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। अगर हम मान लिया जाए यहाँ पर, अगर मान ले कि बाई का मान 1 रखने पर, बाई का मान अगर हम 1 रखते हैं, मान लो बाई का मान हम 1 रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का मान अगर 1 रखते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सीधा सीधा समझिए। ये x बराबर आपका 6 माइनस बाई है ना, बस कुछ नहीं करिए, 6 माइनस बाई का मान 1 है, 1 रखिए, ये 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह से और भी रख सकते हैं, बताइए, इसका कोई निश्चित है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इतना हल रखिए, इतना मान रखिए, बाई का मान इतना रखिए, कोई यहाँ पे बोल रही है नहीं बोल रहा, खाली सिर्फ कर रहा है कि ये कितने हल होंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है।
क्यों नहीं निश्चित है? क्योंकि बाई का मान हमें एक रखे हैं तो जीरो भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, अनंत जितना भी हम रख सकते हैं, इसीलिए निश्चित नहीं है। इसलिए हलों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा अनगिनत। क्या हो जाएगा बाबू? ये अनगिनत हो जाएगा। क्या जाएगा? ये अनगिनत हो जाएगी। माइंड में बैठा ले। अनगिनत क्यों हुआ आपको पता चला? क्योंकि बाई आया, बाई का मान हम जो है निश्चित यहाँ पर नहीं कर रहा है कि बाई का मान इतना रखिए, इतना रखिए, ये रखिए, वो रखिए, ऐसा नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगी? अनगिनत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यह अनगिनत हल है, अनगिनत हल है या होंगे, अनगिनत हल होंगे। क्या होगा? ये अनगिनत हल होंगे। बस खाली समझना ये। और बताइए, अब देखिए आपको बता रहे हैं जो पांचवा कह रहा है समीकरण युग्म जिसका एक हल और केवल एक हल होगा। आपको जो है पार्ट नंबर जो है आपको पीछे वाला जाकर देखिएगा, दो रैखिक समीकरण में जो सूत्र नियम जो मैंने बताया हूं आप लोग देखेंगे। ये तो एक्सरसाइज चैप्टर से बता रहे हैं। एक और इससे पहले जो मैंने बताया था कि समीकरण को 5 विधि से बनाया जाता है, समीकरण को 5 विधि से बनाया जाता है। पहला लुप्तीकरण विधि जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, चौथा ब्रजगुणन विधि, पांचवा जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि। तो इस रगन से जो मैंने बताया था पार्ट नंबर 2 जाके देखिए, उसमें आपको इस रगन का मिलेगा जिसका केवल एक हल होंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप आइए, पेज नंबर पीछे आइए, पेज नंबर पीछे आइए, देखिए पेज नंबर 140 आइए, पेज नंबर 140 आइए और इसमें देखिए क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किताब निकालो सब अपना अपना तो ज्यादा समझ में आएगा। पांचवा क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों को भरे, करा वह समीकरण युग्म में जिसका एक और केवल एक हल होंगे। बताइए, केवल एक हल होंगे समीकरण क्या कहलाएंगे? जिसका केवल एक हल होंगे वो आपका अविरोधी कहलाता है। यहाँ पर भरना होगा ये जो आपका पेज नंबर जाके 140 देखिए, 140 जाके देखिए, उसी रगन से आपका पांचवा जो है करने पड़ेगा। जो अगर नहीं है, अगर आपको किताब नहीं है तो आप जाके देखिए दो रैखिक समीकरण में आपका जो है पार्ट नंबर 2 जाके देखिए, आपको टोटल आपका समझ में आएगा ये। ठीक है, इसी वजह से आपको छठा महीने जो अभी बता रहा हूँ पांचवा बना लीजिएगा। मैथ नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है कि जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, जिसका केवल एक हल होगा विरोधी होगा, जिसका कोई हल नहीं है उसका आपका विरोधी होगा, जिसका जो है अनगिनत हल है वो आपका जो है मिश्रित होगा। इस रगन का आपको जो है यहाँ पर लिखने पड़ेगा। एक तरफ से बोले तो युग्म का नाम। ठीक है, तो आप पांचवा कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर लीजिएगा। निश्चित है आप लोग कर लीजिएगा, मेरा आशा है। देखिए पांचवा नंबर जाके देखेंगे, आप किताब निकालिए, पांचवा नंबर जाके देखेंगे, दम आपको उस रगन का है तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, तब जाके आपको समझ में ज्यादा आएगा ये। ठीक है, पांचवा का मैथ नहीं है, सिर्फ जो है युग्म का नाम जो है लिखना है और एक समझना है, तब जाके आपको मैथ होगा यहाँ पर मजबूत। चलिए इतना ही आपको रखते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगी तो आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर आगे चल के जो है अगला वीडियो जो है देखना ना भूले, अगला वीडियो फिर आपको जो है मिलेंगे। तब जो है आप लोग ये काम करेंगे, मेरा चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनको पास शेयर जरूर करेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि आने वाला समय में आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैथ में आपका दाम आपको जो अपने हाथ का कला एक तरफ से मान लीजिएगा बनाने का ही। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए जो है इसी के साथ अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।